ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेठी की जंग कितनी संजीदा और दिलचस्प हो गई है। इससे पहले आपने शायद ही अमेठी की इतनी खबरें सुनी होंगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे स्मृति ईरानी इस मैडम से उलझती नजर आ रही हैं। क्या कर रही हैं? मैं बहस नहीं कर रही हूँ बहन, आपको मैं चलिए मैडम, अब उस बात को छोड़िए। मैं यही चाहूँगा कोई समस्या नहीं है। चलिए, ये तो 1 घंटे से खड़ी है। मैं पूरा दिन यहाँ खड़ी हूँ। इन्फ्लुएंस कर रही है यहाँ पे? वोट नहीं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। आप स्थानिक नहीं है, आप कैसे आई? गाड़ी अंदर कैसे आई? मैडम आप यहाँ कैसे हैं? ये पूरा कांग्रेस का कंपाउंड है। महासचिव का घर 30 मीटर भी दूर नहीं है। तो इसलिए आप इन्फ्लुएंस कर रही हैं? मैं वोट इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। मैं दरअसल स्मृति जिस महिला से उलझ रही हैं, वो प्रियंका वाड्रा की सहायक प्रीति साहू हैं। स्मृति का दावा है कि जब वो जगदीशपुर के ठौरी गांव में बूथ संख्या 210-211 पर पहुंची, तो प्रियंका की सहायक प्रीति साहू बूथ के अंदर मिली। प्रीति साहू वोटरों को प्रभावित करने की न सिर्फ कोशिश कर रही थी, बल्कि वो बिना किसी अधिकार पत्र के पोलिंग स्टेशन के अंदर घूमती नजर आई और वोटरों को कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए धमकाती नजर आई। तो श्रीमती वाड्रा की जो सेक्रेटरी हैं, वो किस अधिकार से पोलिंग बूथ के अंदर घूम रही हैं? हमने जब बोला कि आप हमें अथॉरिटी लेटर दिखाइए, उन्होंने हमें अथॉरिटी लेटर नहीं दिखाया। हमने प्रशासन से निवेदन किया कि आप अथॉरिटी लेटर खुद देखिए। यहाँ पर एक अफसर हैं राम आश्रय यादव, उन्होंने उनको जाने दिया। यहाँ पे एक पत्रकार थे, उनसे कहा गया कि भाई हमारी रिकॉर्डिंग मत करो। तो ये नीच राजनीति पर भाषण देने वाले राहुल गांधी से पूछिए कि ये उनकी राजनीति का प्रमाण है। अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति का आरोप है कि यहां मौजूद पुलिस के अधिकारी से बार बार आग्रह करने के बाद भी वो अथॉरिटी लेटर की मांग नहीं कर रहे थे और उन्हें यहां से जाने दिया। बहरहाल स्मृति ईरानी के इस शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रीति साहू को अमेठी छोड़ देने का तत्काल आदेश दे दिया। अमेठी में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद नजदीकी हो सकते हैं और यही वजह है कि अमेठी में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बीच टेंशन साफ दिख रही है। स्मृति ईरानी और प्रीति सहाय के बीच हुए विवाद इसी कहानी को बयां कर रहे हैं। कैमरामैन कुमार मनोज के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, अमेठी। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा की पीआरओ प्रीति सहाय के बीच मतदान के दौरान मौजूदगी को लेकर बहस हुई, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रियंका गांधी की पीआरओ को अमेठी निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने को कहा। स्मृति जब जगदीशपुर के ठौरी गांव में बूथ संख्या 210 और 211 पर पहुंची, तो प्रियंका की पीआरओ प्रीति सहाय बूथ के अंदर थी। इस पर स्मृति ने आपत्ति जताई तो दोनों के बीच बहस हुई। उन्होंने बताया कि स्मृति ने जब प्रीति से एजेंट पास दिखाने को कहा तो वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। इस पर पुलिस ने प्रीति को बूथ से बाहर कर दिया। बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रियंका गांधी की पीआरओ को अमेठी निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के आदेश दिए। जो नोकझोंक हुई वो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह से प्रियंका गांधी की सहायक और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हो रही है। मैडम आपने खुद ही मीडिया के सामने कबूल किया है कि आप आ रही हैं। तो बाकी सब हाँ तो वही क्या कर रही हैं? मैं बहस नहीं कर रही हूँ बहन, आपको मैं चलिए मैडम, अब उस बात को छोड़िए। मैं यही चाहूँगा कोई समस्या नहीं है। चलिए, ये तो 1 घंटे से खड़ी है। मैं पूरा दिन यहाँ खड़ी हूँ। इन्फ्लुएंस कर रही है यहाँ पे? मैं वोट नहीं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। आप स्थानिक नहीं है, आप कैसे आई? गाड़ी अंदर कैसे आई? मैडम आप यहाँ कैसे हैं? ये पूरा कांग्रेस का कंपाउंड है। महासचिव का घर 30 मीटर भी दूर नहीं है। तो इसलिए आप इन्फ्लुएंस कर रही हैं? मैं वोट इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। पर श्रीमती वाड्रा की सचिव प्रीति सहाय स्वयं उपस्थित रहीं। हमने पुलिस से जब कहा कि कांग्रेस महासचिव वोटर्स की लाइन में जाकर ये कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए, तो वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। हमने कहा कि आप आइए और आप इसको रोकिए। अचानक प्रीति सहाय यहाँ आई, वो फिर इस बात का विरोध करने लगी कि प्रत्याशी होने के नाते हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, जबकि राहुल गांधी हर बूथ पर घूम रहे हैं। प्रीति सहाय यहाँ की स्थानिक महिला नहीं है। स्थानिक ना होने के बावजूद प्रशासन का तो एक दिशा निर्देश था कि 5 तारीख के बाद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता जो स्थानिक नहीं है। तो श्रीमती वाड्रा की जो सेक्रेटरी हैं, वो किस अधिकार से पोलिंग बूथ के अंदर घूम रही हैं? हमने जब बोला कि आप हमें अथॉरिटी लेटर दिखाइए, उन्होंने हमें अथॉरिटी लेटर नहीं दिखाया। ऐसा है, ये ठौरी का 210-211 नाम का बूथ है।
जहां पर आप इस परिसर को अगर देखें तो ये कांग्रेस के प्रदेश महासचिव द्वारा चलाया गया परिसर है। आप अगर पोलिंग बूथ पर जाना है तो 30 मीटर दूर कांग्रेस महासचिव के इस परिसर से आपको गुजरते हुए उनके परिसर के अंदर वोट देना पड़ेगा, जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। अमेठी की इस जंग में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। सभी प्रत्याशी यहां राहुल के गढ़ में सेंध लगाने के लिए पिछले कई महीने से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कुमार विश्वास ने ट्विटर के जरिए इल्जाम लगाया कि अमेठी में बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे कोरी बकवास करार दिया। अमेठी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास ने आज इस सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ कैप्चरिंग किए जाने का आरोप लगाया। विश्वास ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, अमेठी के महमूदपुर में बूथ संख्या 42 पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि अनेक स्थानों पर बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और आप कार्यकर्ताओं को धमकाने की सूचनाएं मिल रही हैं, जिनके बारे में फोन, ईमेल और एसएमएस के जरिए बताए जाने के बावजूद चुनाव पर्यवेक्षक और जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वैसे चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया मिली। उनकी तरफ से साफ कहा गया कि जिस बूथ की शिकायत की गई है वहां से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायतें प्राप्त हुई है, वहां पे लोगों के द्वारा ऐसी शिकायत की जाती है, लेकिन वो बिना किसी विश्वास सूचनाओं के आधार पे या बिना किसी आधार के सूचना दी जाती है। तो उसके जो भी सूचना मिलती है उसका तुरंत वेरिफिकेशन किया गया है। हर सूचनाओं का पूरा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि कहीं पे कोई भी बूथ कैप्चरिंग नहीं, बूथ को प्रभावित करने का भी प्रयास करे। अमेठी सीट पर अपने 3,70,000 वोटों के पिछले अंतर को बरकरार रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी मोदी लहर के सहारे जीत की आस लगाए बीजेपी की स्मृति ईरानी और पिछले 6 महीने से अमेठी में डेरा जमाए आप प्रत्याशी कुमार विश्वास के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। ऐसे में सभी अपनी अपनी जीत के दावे तो कर ही रहे हैं, एक दूसरे को बख्शने को भी तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। चुनाव आयोग बेशक अमेठी में मतदान के निष्पक्ष होने का दावा कर रहा हो, लेकिन राहुल के 2 विरोधियों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर न सिर्फ बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, बल्कि अमेठी में हुई वोटिंग के दौरान राहुल के 2 प्रतिद्वंदियों ने अमेठी के निष्पक्ष मतदान पर भी सवाल उठाए। अकेले आम आदमी पार्टी का दावा है कि बूथ कैप्चरिंग को लेकर उन्होंने 36 शिकायतें की हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिला कि सब ठीक है। वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर पैसे बंटवाने का आरोप लगाया, जिसकी पुष्टि कैमरे के सामने एक स्थानीय पत्रकार ने भी की। उनकी माने तो कुछ लोग जो स्थानीय नहीं थे, उनके पास नोटों की गड्डी मिली है। राहुल के गढ़ में सेंध लगाने की दोनों प्रत्याशियों की पूरी कोशिश रही। कुमार विश्वास ने जहां शिकायत की कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है अमेठी में, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि जिस बूथ संख्या की बात कर रहे हैं वहां पर सब कुछ ठीक है, वहां से इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन लगातार कुमार विश्वास कहते रहे कि लगातार हमने शिकायत की है, लोगों ने हमारे पास आकर शिकायत की और इस बात की शिकायत हमने एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए चुनाव आयोग से की है, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के सामने थी, तीनों प्रत्याशी एक दूसरे को खींचने में लगे थे, एक दूसरे पर हमला करने में लगे थे। स्मृति ईरानी पर यह आरोप लगाया गया कि उनकी तरफ से वोटरों को लुभाने के लिए पैसे बांटे जा रहे थे, और इस बात की पुष्टि एक स्थानीय पत्रकार ने भी की थी, क्योंकि नोटों की गड्डी मिली थी ऐसे लोगों के पास जो कि वहां के नहीं रहने वाले थे। राहुल गांधी, कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी तीनों मैदान में थे और तीनों एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। लेकिन हां, राहुल गांधी थोड़ा चुप जरूर थे, लेकिन कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी ने कोई मौका नहीं छोड़ा। महाभारत में राहुल गांधी भी जी जान से जुटे नजर आ रहे हैं। यहां उन्होंने पूरी कोशिश की और अमेठी में अपनी जीत का दावा इस बार भी ठोका। उन्होंने कहा कि अमेठी में हर जगह, हर बूथ से उन्हें ही सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार उन पर हमला हो रहा था। स्मृति ईरानी कर रही थी, कुमार विश्वास कर रहे थे। लेकिन आपको सुनाते हैं फिलहाल कि इस हमले के दौरान, इस पूरी कहानी के दौरान स्मृति ईरानी ने यहां पर क्या कहा।
पत्रकार ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पैसा बांटते हुए पकड़ा। पुलिस प्रशासन से ये अपेक्षा थी कि वो पत्रकार के संकेत के बाद पत्रकार ने स्वयं कांग्रेस के उस कार्यकर्ता की जेब से करीबन 1000 रुपए की गड्डी निकाली। पैसा एक बैग में भी भरा हुआ था। पुलिस प्रशासन ने उसके बाद कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट्स को मारा और गाली वाली भी दी है, मारा भी बुरी तरह से। ये गौरीगंज इलाका है, यहाँ पर इस प्रकार से बूथ कैप्चर करना या फिर पैसों की राजनीति करना इस बात का प्रमाण दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कितनी बौखलाहट है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि अमेठी से उनका प्रेम का रिश्ता है। क्या वो नहीं जानते कि प्रेम पैसे से खरीदा नहीं जाता? अगर राहुल गांधी की जीत यहाँ पर इतनी पक्की थी तो आज क्यों अमेठी में इतने सारे बूथ को कैप्चर करने की खबरें आ रही हैं? ऐसा क्यों है कि थौरी में श्रीमती वाड्रा की सेक्रेटरी घूम रही हैं बिना किसी ऑथराइजेशन के? ऐसा क्यों है कि पत्रकार को कांग्रेस पार्टी का पैसा जो बांट रहे हैं उसको पकड़ना मजबूरन पकड़ना पड़ रहा है, पुलिस के सामने बट रहा है, पुलिस नहीं पकड़ रही है? और ऐसा क्यों है कि अभी पुलिस यहाँ पे 2 गाड़ियां होनी चाहिए थी, इतना बड़ा हादसा होने के बाद जनता पूरी इकट्ठा हुई है, पुलिस यहाँ से क्यों जा रही है? आज रिपोर्टर हूँ, यहाँ का लोकल रिपोर्टर हूँ। मैं बूथ चेक करने आ रहा था, यहाँ पे बूथ चेक करके जा रहा था कि कितनी बूथिंग हमारे यहाँ हुई है। देखा 2 लड़के बाग में खड़े हैं। हमें संदेह हुआ कि लड़के कहाँ के हैं ये, तो उनसे पूछने लगे कि आप कहाँ के हैं, तो उनकी भाषा से मुझे लगा कि लोग बाहर के हैं। तो उनको पूछा समझा करके, भाई आपका नाम क्या है, कैसे यहाँ पे आए? तो कहा मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। कहा फिर महाराष्ट्र के तुम यहाँ कैसे चले आए? तो मैं रिश्तेदारी में आया हूँ। कहा किसके रिश्तेदारी में? नाम बताओ। तो नाम नहीं बता सके वो। तो मुझे संदेह हुआ, उनको थोड़ा दूर लेके गए। हम कहा भी पुलिस वालों को दे दूंगा तो वहाँ पिटाई कर देंगे वो, इसलिए आप सही से बता दो तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं कांग्रेस ने हमको भेजा है, कांग्रेस के हैं युवा कांग्रेस के विदित चौधरी है राष्ट्रीय सचिव, तो उन्होंने मुझे भेजा है। मैं क्या करने के लिए भेजा कि उन्होंने प्रचार के लिए भेजा है। तब तक गांव के सारे लड़के इकट्ठे हो गए, दूसरे में छीना झपटी होने लगी, तो उनकी जेब से पूरी एक गड्डी निकली। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हेयर। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर, और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। अमेठी के महाभारत में राहुल गांधी भी जी जान से जुटे नजर आए। यहां उन्होंने इससे पहले शायद ही अमेठी को अपना इतना वक्त दिया होगा, लेकिन राहुल के विरोधी अपने अपने तरीके से जीत के दावे करते हैं। अमेठी की जनता भी हैरान है कि इतने नेता महीनों से यहां डेरा क्यों जमाए बैठे हैं। अमेठी के त्रिकोणीय मुकाबले के तीनों महारथी अमेठी के रण को जीतने के अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन बस ये तो जनता को ही पता है कि उसे किसको अमेठी के सिंहासन पर बिठाना है। हम विकास देख कर वोट डालेंगे, जो देश का विकास कर सके, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, हम उसी को वोट देंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता और अमेठी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कुमार विश्वास की माने तो यहाँ किसी की कोई लहर नहीं है, यहाँ तो सिर्फ झाड़ू ही चलेगी। जबरदस्त उत्साह है लोगों में और झाड़ू के लिए बड़ी उम्मीदें हैं लोगों में। 4 महीने जो मैंने यहाँ मेहनत की है, 1200 गांव में जाकर और 40 रात गांव में रुककर, वो तपस्या रंग ला रही है और 16 तारीख को इस तपस्या का परिणाम मिलेगा। कुमार ने राहुल की मेहनत की सराहना की, लेकिन उनका अंदाज कुछ और था। राहुल गांधी जो लाखों के मार्जिन से हार रहे हैं, जीवन में पहली बार
वो अमेठी में मतदान के दिन आए हैं। इससे पता चल रहा है कि जमीन खिसक गई है और हार सामने है। लेकिन राहुल गांधी अगर इस रिगिंग को मॉनिटर करने आए हैं तो वे जान लें कि वो 1000, 2000, 5000 वोट कम करा सकते हैं, लेकिन वो लाखों से तो हारेंगे इस बार। अमेठी को इससे पहले कभी इतनी अहमियत नहीं मिली थी जितनी इस बार मिलती नजर आ रही है। अमेठी के इस रण में बीजेपी के आला नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे। यहाँ तक कि आनंद फानंद में बीजेपी के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी भी यहाँ चुनाव प्रचार करते नजर आए। यही नहीं, मोदी ने राहुल के दावों की भी खिल्ली उड़ाई। आज तो कांग्रेस को अमेठी बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। जो हिंदुस्तान को अपने जेब में मानते थे, उनको आज अमेठी में दर दर फटकने के लिए देश की जनता ने मजबूर कर लिया है भाइयों। परंपरागत रूप से राहुल गांधी के गढ़ रहे अमेठी संसदीय सीट पर इस बार राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास चुनौती दे रहे हैं। विरोधी कहते हैं कि राहुल पहली बार अमेठी के इस महाभारत को जीतने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि राहुल अपनी जीत के लिए निश्चिंत नजर आते हैं। मेरा फोकस लोकतंत्र को मजबूत करने का है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देना चाहिए, महिलाओं को, युवाओं को। ये मेरा लक्ष्य है। अमेठी की लड़ाई में राहुल की बहन प्रियंका भी प्रचार करती नजर आईं। यहाँ के लोगों ने इतने राजनेताओं को इससे पहले शायद ही कभी जीत के लिए इतनी मशक्कत करते देखा हो। अमेठी में हुए लोकसभा चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के दौरे ने यहाँ की सियासत को गर्म कर दिया। मौके की नजाकत को भांपते हुए राहुल गांधी ने पहली बार 50 बूथों का दौरा किया। कुमार विश्वास भी इन सब में कहीं पीछे नहीं थे और उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह बूथ कैप्चरिंग हो रही है। कुमार मनोज के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, अमेठी। उधर बूथ बूथ जाकर जनता का मिजाज देखने अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी की नीच जाति की राजनीति पर करारा जवाब दिया। राहुल ने कहा कि जाति से कोई नीच नहीं होता, बल्कि कर्म और सोच से होता है। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती। ये राहुल गांधी का जवाब है। जवाब सियासी है, लेकिन मायने साफ हैं। जवाब सीधा नरेंद्र मोदी को है, जिन्होंने मंगलवार को एक मुद्दा उछाला जिस पर पूरे दिन सियासत होती रही। बहन प्रियंका गांधी के बयान के बचाव में राहुल ढाल बनकर सामने आए और मोदी को करारा जवाब दे दिया। नीच जाति नहीं होती। मोदी ने नीची जाति को लेकर जंग छेड़ी थी, लेकिन राहुल ने यह कह दिया कि नीच कर्म होते हैं, जाति नहीं। नीच सोच होती है जो गुस्से और क्रोध को जन्म देती है। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती। नीच कर्म होते हैं। आपको लगता है कि नीच सोच होती है? नहीं, नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है। नीच जात नहीं होती। राहुल का ये जवाब विरोधियों को लाजवाब कर गया। फिर भी राहुल गांधी को जवाब तो देना ही था, लिहाजा उसने राहुल गांधी की भाषा ज्ञान पर ही सवाल खड़े कर दिए और कह दिया कि राहुल को हिंदी भाषा का ज्ञान ही नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आज इन लोगों के बस का नहीं है, इनका कोई अधिकार नहीं है ये कहना कि नीच शब्द जो हमने किया उस कर्म के लिए किया, इसके लिए किया। आपने ऐसे शब्द को उपयोग किया जो आज एक प्रकार से उस कलंकित शब्द है। उस इन लोगों को अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं, हो सकता है इटालियन थोड़ा ज्यादा जानते हैं, हिंदी कम जानते हैं। हिंदी में तो एग्जाम में फेल हुआ है राहुल गांधी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिंदी में फेल हुआ था। Now what's very striking is that Mr. Modi then proceeds to attempt to exploit a phrase, Neech Rajniti is what she said, and to attach to it the idea of jati, which never figured anywhere in her remarks. And this is very clearly meant as to put it bluntly, an opportunistic exploitation of a remark that had nothing whatsoever to do with Mr. Modi's caste. दरअसल पूरा सियासी बवाल उस नीच शब्द को लेकर हुआ जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने अपने बयान में मोदी के लिए किया था।
मोदी ने इस बार का पलटवार तो नहीं किया, लेकिन हाँ, इसे अपनी जाति से जरूर जोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी के नेता एक के बाद एक प्रियंका गांधी की निंदा करने में जुट गए और पल भर में नीच सियासत का मुद्दा नीच जाति में बदल गया। आप मेरी जाति पे गाली देने पर उतरे, आपने ये कह दिया ये नीच की राजनीति है। मैं हैरान हूं, मुझ पे इतना बड़ा गंदा आरोप लगा दिया गया। भाइयों बहनों, ये तो इतिहास की सच्चाई है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं। हालांकि बहन के बयान पर राहुल गांधी सफाई देने सामने आए, लेकिन राहुल के बयान पर भी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने आपत्ति जता दी और खुद कांग्रेस पर नीच कर्म करने का आरोप लगा दिया। खैर, सियासत का ये दस्तूर है कि किसी भी मुद्दे पर राजनीति शुरू होती है तो वो अपने अंजाम तक पहुंचे न पहुंचे, लेकिन इस पर नेता अपने अपने हित साधने में जुट जाते हैं और इस बार भी यही हुआ। चुनावी मौसम में नीच राजनीति पर तो सियासत नहीं हो सकती थी, लिहाजा इसका रुख जाति की ओर कर दिया गया। अमेठी से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। नीच राजनीति से नीच की राजनीति। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही मां बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। आठवें चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। 7 राज्यों की 64 सीटों पर हुई वोटिंग में मतदाताओं ने जमकर हिस्सा लिया। इस मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लोकसभा चुनाव के 8वें दौर में 7 राज्यों की 64 सीटों के लिए वोट डाले गए। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला, जबकि नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान शाम 5 बजे ही खत्म हो गया। जिन राज्यों में वोटिंग हुई उनमें आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 15, बिहार की 7, पश्चिम बंगाल की 6, उत्तराखंड की 5, हिमाचल प्रदेश की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटें शामिल हैं। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं के बीच खासा उत्साह देखा गया। लिखकर मुख्य चुनाव आयोग और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों को फैक्स और ईमेल भेज दिया था कि क्योंकि मोदी जी के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अब समय नहीं बचता, तो हम अब परमिशन की डिमांड नहीं कंटिन्यू करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी और वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए प्रशासन अगर हमें 11 घंटा देना चाहता है और इसमें से ज्यादातर समय रात का है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने वाराणसी की जनता के साथ एक भद्दा मजाक करने का प्रयास किया है। श्री अरुण जेटली का पत्र 8:10 को मिल गया था और 10 बजे प्रशासन परमिशन देता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि परमिशन अगर देनी थी
तो इतनी देरी क्यों हुई। और कहते हैं, साथ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सभा की परमिशन इसलिए नहीं दी जा रही है कि सुरक्षा के कारणों से परमिशन देना उचित नहीं था। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रिटर्निंग ऑफिसर को पूछना चाहता हूं, कौन सी एजेंसी का रिपोर्ट आपके पास से है, कौन सी एजेंसी का इनपुट आपके पास में है जो कहता है कि श्री मोदी की रैली बेनियाबाग में नहीं हो सकती। अगर इस तरह का कोई रिपोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, लोगों के सामने रखे, वाराणसी और देश की जनता के सामने रखे। और अगर नहीं है तो इस बात को समझकर भारत के निर्वाचन आयोग ने तत्काल इस बात का संज्ञान लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अच्छा चुनाव कराने के लिए वाराणसी से ट्रांसफर करना चाहिए। हमारी मांग आज भी चालू है और कल का धरने का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी का चालू है। मोदी जी की एक ही रैली जिसको समय पर अनुमति दी गई है, वो रोहणिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की रैली कल चालू है। बाकी के तीनों कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने स्वतः ही समय पर अनुमति न मिलने के कारण रद्द किया है, इसलिए अब अनुमति देने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। धन्यवाद। कल ही जानिए अब तक के अनदेखे इतिहास को, नायकों के बनने बिगड़ने की कहानी, कैसे चुनावों ने बदली भारत की तकदीर, कैसे राजनीति में बने और बिगड़े समीकरण, कभी हार में जीत, कभी जीत में हार, श्रीमती सोनिया गांधी। सब कुछ बताएगा चुनाव चक्र। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, चुनाव चक्र में इस बार राजनीति का सबसे खतरनाक खेल, जिसने ले ली 2 सबसे बड़े नेताओं की जान, और आखिर कैसे टूट गया कांग्रेस का राजनीतिक तिलिस्म। अस्सी के दशक का राजनीति का ताना बाना, शुक्रवार रात 9:30 बजे चुनाव चक्र में। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। वाराणसी के डीएम ने मोदी के 4 कार्यक्रमों को दी इजाजत, सुरक्षा कारणों से बेनियाबाग में रैली की इजाजत नहीं मिली। नीच बोल पर राहुल का मोदी पर हमला, जाति नहीं कर्म होता है नीच। मोदी का पलटवार, दुश्मनों को बिरयानी खिलाती है कांग्रेस सरकार, वो है नीच राजनीति। बिहार में प्रियंका के खिलाफ केस दर्ज। अमेठी में पहली बार राहुल को 50 बूथों पर बहाना पड़ा पसीना, स्मृति ईरानी और प्रियंका के पीए में नोकझोंक, कुमार विश्वास ने लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। 8वें चरण में भी हुई बंपर वोटिंग, बंगाल में 81%, यूपी में 55 और बिहार में 58% वोटिंग। यूपी और बिहार में बढ़ा टर्नआउट, सबसे वृद्ध वोटर ने भी किया मतदान।
इशरत जहां एनकाउंटर में अमित शाह को क्लीन चिट, सीबीआई ने अदालत में कहा अमित शाह के खिलाफ नहीं मिले सबूत, बीजेपी ने ली राहत की सांस। जमीन अधिग्रहण नीति